अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पाकिस्तान में सब चलता है और वाकई ऐसा ही हो रहा है। जब किसी चीज़ पर पाबंदी लगा दी जाती है तो उसके बाद वो चीज़ बंद हो जाती है दूसरे ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में चलती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। स्नैकर्स का मामला है, पाकिस्तान में भी बंद हो जाती है, पाबंदी बंद हो जाती है हमारे यहाँ, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है जी। तो स्लांटी जी, कॉल्सन स्लांटी जो है और ये होती है स्लांटी, ठीक है ना। तो इस पे लगी थी पाबंदी, लेकिन इसका कौन सा फ्लेवर था? वेजिटेबल फ्लेवर। ये बहरहाल कॉल्सन स्लांटी का हम दफ्तर के नीचे जो मार्केट है वहां से मंगवा रहे थे। वेजिटेबल वो नहीं थी, उन्होंने हमारे ऑफिस के जो तालिब हैं उनको दे दी। ये बच्चा है, उसको उन्होंने ये पकड़ा दी सॉल्ट। अच्छा, अब जो पाबंदी लगी थी वो लॉटे वालों की, कॉल्सन और कॉल्सन वालों की 11 प्रोडक्ट्स जी। इन 11 प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगी थी। गालिबन जुलाई था जी, जुलाई था। और हमारी जो सिंध की फूड अथॉरिटी है उसकी जानिब से पाबंदी लगाई गई थी। तब हम लोगों ने वीडियो की थी बड़ी डिटेल्ड, और हमने बताया था कि भाई बड़ी अच्छी बात है कि सिंध में भी जो फूड अथॉरिटी है वो काम कर रही है, फाल है, फैसला लेती है और फैसला लेकर लैब को चीजें भेजती है। लेकिन माल उठाए ना, मार्केट में जो माल मिल रहा है माल उठाएं। तब 11 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वैसे। अच्छा, मैं उस पे आता हूँ, लेकिन 11 प्रोडक्ट्स में जो जो चीजें निकली थी तो बीबीसी ने उसकी बड़ी डिटेल्ड कवरेज की, हमने भी वो तमाम 11 बताई थी। स्लांटी वेजिटेबल, ट्विच क्लासिक, स्नैकर्स हॉट मसाला, स्नैकर्स पिज्जा और पोटैटो स्टिक्स, चीज बाल मसाला, चीज बॉल्स, चीज काई कोरियन हॉट, काई स्पाइसी मसाला, काई मोलावोक और काई कोरियन कमची शामिल हैं। लेबॉर्टरी टेस्ट के नतीजे में इंसानी इस्तेमाल के ये मौजू नहीं है। ठीक। अब सिंध फूड अथॉरिटी वालों को जब कोई चीज दी जाती है तो उसके नॉर्मली 3 सैंपल्स दे दिए जाते हैं, और ये कंपनीज खुद करती हैं वक्तन व वक्तन, क्योंकि कंपनीज की जरूरत होती है। एक कंपनी का लाइसेंस, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी जो प्रोडक्ट लाएगी, हर प्रोडक्ट का भी लोगों के खाने के लिए फिट है, ठीक है। हर प्रोडक्ट का अपना एक लाइसेंस होता है और ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। तो इनको भी कहा गया था कि अपना लाइसेंस आप एक्वायर करें, और ये जो इन्होंने सैंपल्स दिए, कंपनी के दिए सैंपल्स, उनमें खराबी नहीं थी। उसके बाद सिंध फूड अथॉरिटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी कि अवाम को किसी भी किस्म के सेहत के नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पर इन मसनूआत को मार्केट से हटाया जाए। नंबर 2, इन मसनूआत की पैदावार और इनकी फरोख्त को फौरी तौर पर बंद किया जाए। मौजूदा मुतासरा स्टॉक किस जगह मौजूद है और उसकी तादाद कितनी है, इस हवाले से 3 रोज के अंदर रिपोर्ट किया जाए। अच्छा, वैसे ये सिंध फूड अथॉरिटी का खुद के करने का काम होता है। पंजाब की जो फूड अथॉरिटी है उसको सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, हर जगह हमने ज्यादा एक्टिव देखा है जी। अच्छा, ये पहले बन गई थी, नूरुल अमीन थे, फिर उसके बाद वो क़ुर्रतुल ऐन साहिबा थी, वहां पे बड़ा ठीक ठाक काम हुआ। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो थे जिन पे आप खाना वाना खाकर आए, पता चला आपको कि आप हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, वीक में एक बार वो जो लाजमी जाते हैं फैमिली का, वहां जहां खाना खा के आए थे वो बंद। क्या निकला जी? वो जमा हुआ गोश्त, ऐसा गोश्त जिसमें जमा हुआ खून भी मौजूद था। फिर उसके बाद बदबूदार फ्रिज, फिर गंदी चीजें, सफाई का नाकिस इंतजाम। फैट बर्गर खुला था पाकिस्तान में, फैट बर्गर पाकिस्तान में लाहौर में MM आलम रोड पे पहला खुला, और ऐसा रश था, बाहर तक लाइनें लगी हुई थी, और फिर उसके बाद फैट बर्गर बंद हो गया था। ये सब कुछ हुआ, फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव थी। अच्छा, फूड अथॉरिटी ने क्या किया? बाज़ जगहों में तो गलतियां भी की। फैट बर्गर वालों का बाहर से गोश्त आता था, वो एंगस, उसमें जो है जब वो इतने बड़े बड़े उसके पीसेस आपने निकाल लिए फ्रीजर में से, निकाल के आपने वो ट्रे रख दी बाहर, ठीक है, और उसके बाद आप छापे के बाकी काम कर रहे हैं। वो काम करने के बाद सफाई का इंतजाम, ये वो ऊपर नीचे सब देख कर आ गए, कोल्ड ड्रिंक एक्सपायरी वगैरह एक एक चीज देख ली। वापस आए तो वो जो फ्रोजन गोश्त था वो क्या करेगा? वो पानी छोड़ेगा। आपने कहा देखें जी ये कैसा गोश्त है, तो हम छोड़ के चले गए थे। गलतियां उसमें भी होती थी, हमारी भी जो फूड अथॉरिटी उसकी भी गलतियों की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए गए थे, जिसकी वजह से वो इंसानी जान के लिए खतरा बन सकता। अच्छा, जो स्लांटी वेजिटेबल है वो हमने बताया कि नीचे मार्केट में नहीं मिली, लेकिन दराज पे जो
दराज पे अवेलेबल के अलावा जो पोटैटो स्टिक्स है पाबंदी वाली प्रोडक्ट्स में वो भी शामिल है। ये है अभी आपके सामने पोटैटो स्टिक मौजूद है और इसकी जो तारीख है वो 10/8/2024 मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन जो खबर की तारीख है सिंध फूड अथॉरिटी ने जब ये पाबंदी लगाई थी वो जुलाई 2024 में, और उसके बाद पाबंदी उठने की खबर हमारे सामने नहीं आई। और स्टॉक जो था मार्केट में मौजूद उसको उठाया जाना था और ये मिल रहा है। ये वही है पोटैटो स्टिक्स है, बड़े आराम से मिल रहा है, सुकून से। तो इसका मतलब ये है कि फिर तो आप आवाम की जानों से खेल रहे हैं। ठीक है ना। नहीं, ये फूड अथॉरिटी वाले क्या, अच्छा इसमें एक और भी चीज होती है। मैंने पूछा कुछ लोगों से, और जैसे मेरे अपने घर में बच्चे जो हैं ये पोटैटो स्टिक्स वगैरह कभी कभार आ जाती हैं, तो मैंने कहा ये, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, खाते हैं और टेस्ट भी सही है इसका, लेकिन कंपटीशन होता है, ये होता है, वो होता है। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि उन्हीं दिनों में जब ये सब कुछ चल रहा था तो जो पाकोला का पानी है जी, जो अब किसी भी रेस्टोरेंट पे आप जाएं तो एक्वाफीना से, किनले से, दसानी से, इनसे ज्यादा पहले पेश किया जाता है जी। तो पाकोला के पानी के बारे में बड़ी खबरें चली जी, वो मुज़र सेहत पानी है। तो ये कंपटीशन का भी नतीजा होता है। गोरमे कोला नेक्स्ट, इनके बारे में भी बड़ा ठीक ठाक किस्म का फिजअप वगैरह प्रोपेगेंडा हुआ कि ये मुज़र सेहत प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि पेप्सी को, कोक को जो बॉयकॉट चल रहा है उसमें बड़ा टफ टाइम मिल रहा था। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये भी बाकी प्रोडक्ट भी, ये किससे कम्पीट करती हैं? ये कम्पीट करती हैं लेज से। लेज अगेन वही पेप्सी, कुरकुरे, वहां पे मुकाबला चल रहा है, तो इसलिए जो है वो ये था। तो ये तमाम चीजें चल रही थी। बहरहाल हकायक हमारे सामने फूड अथॉरिटी वाले रखे, ये मिल कैसे रही है। अच्छा, इन मसनूआत की जो टेस्टिंग करने वाले डॉक्टर हैं गुफरान, उन्होंने बताया कि माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग के बारे में जो तफसीलात हैं, इसकी मिसाल ऐसी है कि जब पानी आलूदा हो जाता है उसके बायस आपका पेट ख़राब हो सकता है, जो एक मिक़दार से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसकी वजह यह होती है कि इसमें ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरिया आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के दौरान भी हुआ है और इनमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मेयार से ज़्यादा मिक़दार में पाए गए। ठीक, तो ये हुआ था। अब ये जो पोटैटो स्टिक्स हैं, ये और कुछ दीगर प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। हम जो फेसबुक स्क्रीनशॉट्स अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं सिब्ते हसन साहब का जी, उस स्क्रीनशॉट में क्या पता चलता है कि ये ऑनलाइन मिल रहा है, यानी ये फूड पैंडा पे भी मिल रहा है, उसके अलावा ये गालिबन दराज पे भी। अच्छा, सिब्ते हसन ये बता रहे हैं कि कोलसन सलांटी पाबंदी के बावजूद मार्केट में बआसानी दस्तयाब है। सिब्ते हसन एक रिपोर्टर है, हम न्यूज़ से वाबस्ता है। तो इसके वेजिटेबल फ्लेवर पर पाबंदी नहीं थी, यानी वो बात कर रहे हैं सलांटी की, तो पाबंदी तो है, लेकिन उसके बावजूद पाबंदी थी तो फिर ये क्यों अवेलेबल है। आप देखिए कि नीचे एक सारिफ जो उन्होंने कहा कि मैंने तो जाके इम्तियाज पे ढूंढा है, ये मुझे नहीं मिली। तो फिर उनको बताया गया कि आप दराज से ले सकती हैं, फूड पैंडा से भी ले सकती हैं, पैंडा मार्ट से, वहां पे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा, घर पे आराम से आ जाएगी, तो मार्केट में भी परेशान होनी होती है। तो ये चीजें जितने आराम से मिल रही हैं, अगर हुक्काम ने, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी हैं बुरी हैं बात की बात वो, लेकिन हुक्काम ने ही फैसला किया ना, हुकूमत के बनाए हुए इदारों ने फैसला किया, तो उनकी अपनी कोई इज्जत तो है। तो भाई जब आपने फैसला किया तो फिर ये मिल कैसे रही है, इतने आराम से कैसे, तो उसके बाद आप क्या करेंगे। हाँ, तो ये बड़ा जरूरी है। और बात ये कि जो आपने खुद डेट दी थी जुलाई की कि अब ये नहीं मिल सकती, तो उसके बाद ये मैन्युफैक्चर भी हो रही है। जैसे पहले हमने ये भी किया था कि मंगवाई थी, जब हमने लास्ट वीडियो की तब उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट थी वो जाहिर है उससे पहले की थी, वो कुछ 7 जुलाई की थी, ये उसके बाद का नोटिफिकेशन था, लेकिन अब बहरहाल ये मैन्युफैक्चर हो रही है। ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।